हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं प्रेमकांत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेट और टाइम फंक्शन ग्रुप के बारे में, जिसमें पिछले वीडियो में हमने सीखा था इसी ग्रुप के 5 फंक्शन ईयर, मंथ, डे, डेट और डेट वैल्यू फंक्शन के बारे में। अब आगे आज इसी ग्रुप के 5 टाइम फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बिल्कुल बताए गए डेट फंक्शन की तरह ही काम करते हैं। अंतर बस इतना है कि जो हमने डेट फंक्शन के बारे में जाना था वो सिर्फ डेट के लिए है, और आज जिन टाइम फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे वो टाइम के ऊपर लागू होते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर और सीखेंगे इन 5 टाइम फंक्शन के बारे में। जिस तरह किसी भी डेट के 3 पार्ट होते हैं, ईयर, मंथ और डे, ठीक उसी तरह टाइम के भी मुख्यतः 3 भाग ही होते हैं, आवर, मिनट और सेकंड। और जब इन्हें आप एक्सेल के जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तब आपको एक डेसिमल नंबर मिलता है। इससे यह पता चलता है कि टाइम एक डेसिमल नंबर होता है, और टाइम का एडिशन जब एक इंटीजर नंबर यानी बिना डेसिमल प्लेस वाला नंबर हो जाता है तब वह एक डे या कैलेंडर डे बन जाता है। मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ टाइम को अलग अलग फॉर्मेट में लिया हुआ है। अब हम इन टाइम के ऊपर इन सारे फंक्शंस को यूज करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक डेट से उसके ईयर, मंथ और डे को कैसे हमने अलग किया था, ठीक उसी तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं आवर फंक्शन की। मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू आवर, और यहां देना है आपको सीरियल नंबर यानी कोई भी टाइम। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और किया इंटर। तो हमें रिजल्ट मिला 6, जो कि एक इंटीजर नंबर है, इसमें कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं है, और यह इस टाइम के आवर को डिस्प्ले कर रहा है। इस फंक्शन का रिजल्ट आपको इंटीजर नंबर में 0 से लेकर 23 के बीच ही मिलेगा, जहां 0 का मतलब रात के 12 बजे और 23 का मतलब रात के 11 बजे। किसी भी कैलेंडर डे के लिए 0 फर्स्ट आवर और 23 को लास्ट आवर बोल सकते हैं। अब अगर इसे नीचे तक ड्रैग कर दें तो इन सब का आवर हमें मिल जाएगा। अगर आप गौर करें तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां पे आ रहा है सीरियल नंबर 1, जबकि टाइम को देखने से लग रहा है कि यह 8:47 और 0 सेकंड हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यह भी एक टाइम का फॉर्मेट है जो सिर्फ मिनट, सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को दिखाता है। अगर आप यहां फॉर्मूला बार में देखें तो यहां दिखा रहा है 1:08 और 47 सेकंड, और इसमें से इसके आवर को अलग करें तो हमें 1 ही रिजल्ट मिलेगा। तो इससे यह पता चलता है कि आपके टाइम का फॉर्मेट चाहे जो भी हो, जिस फॉर्मेट में वो लिखा हुआ हो, आपको उसमें से इस फंक्शन के द्वारा आवर ही रिजल्ट में मिलेगा। अब बात करते हैं मिनट फंक्शन की। तो यह बिल्कुल आवर की तरह ही काम करता है। जैसे ईयर के बाद मंथ होता है वैसे ही आवर के बाद मिनट होता है, और इस फंक्शन का रिजल्ट 0 से लेकर 59 के बीच का होगा। जैसे मैंने यहां पे लिखा इक्वल टू मिनट, और यहां भी आपको सीरियल नंबर ही इनपुट करना है, जो किसी भी टाइम का सीरियल नंबर हो सकता है। तो मैं इसी सेल को इसमें सेलेक्ट कर लेता हूं और करता हूं इंटर। अब की बार इस फंक्शन को नीचे ड्रैग करें तो आप यहां देखेंगे कि यहां रिजल्ट में हमें नंबर 8 आया है, जो कि इसके मिनट को डिस्प्ले कर रहा है। इसके बाद सेकंड लाना हो तो हम सेकंड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहां पे लिखेंगे इक्वल टू सेकंड, और यहां भी आपको सीरियल नंबर इनपुट करना है। तो इसके लिए मैं इस टाइम को सिलेक्ट कर लेता हूं और किया इंटर। तो हमें इस टाइम से इसका सेकंड मिल गया। अब आपने एक बात गौर किया हो तो आवर के फंक्शन में तो यहां जो नंबर मिला है वो है 13, और जबकि टाइम है 1:44, या यहां पे देखें तो यहां पे 3:43 हो रहा है, और यहां पे रिजल्ट में मिला है 15। तो आवर का फंक्शन आपको हमेशा 24 आवर के टाइम फॉर्मेट से आवर को निकाल कर देता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आवर फंक्शन आपको 0 से लेके 23 के बीच का रिजल्ट देगा, इसलिए यहां आपको नंबर जो है 13 और 15 मिले हैं। अब हमने यहां इन सारे टाइम के पार्ट को अलग अलग कर लिया है। अब वापस हमें टाइम में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हमें टाइम फंक्शन का यूज करना होगा। यहां लिखेंगे इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट ओपन, और सबसे पहले यहां पे आपको देना है आवर। तो इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, मिनट के लिए तो इस मिनट वाले सेल को जो हमने मिनट फंक्शन से लाया था, कॉमा, और यहां पे लास्ट में देना है सेकंड। तो सेकंड के लिए मैं इसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और किया इंटर। तो हमें सिस्टम के टाइम फॉर्मेट के हिसाब से एक टाइम मिल गया है,
जो इस टाइम के बराबर है। कभी कभी क्या होता है कि जब आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं या किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा इंपोर्ट करते हैं तो उसमें डेट के साथ साथ टाइम भी होता है और वह टेक्स्ट में होता है, इसलिए उसके साथ कोई भी कैलकुलेशन कर पाना थोड़ा सा जटिल होता है या कहीं कहीं पे कैलकुलेशन करने पे एरर दे देता है। ऐसी स्थिति में अगर हमें टाइम को अलग करना हो तो हमें टाइम वैल्यू फंक्शन का यूज करना चाहिए। यह फंक्शन किसी भी टाइम जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है उसे एक्सेल के स्टैंडर्ड टाइम फॉर्मेट में बदल देता है। जिस तरह हमने डेट वैल्यू फंक्शन का यूज किया था ठीक उसी तरह से यह टाइम के केस में यूज होता है। जैसे मैंने यहां लिखा 1 जनवरी 2021 10:50 और 20 सेकेंड्स। अब यह एक टेक्स्ट फॉर्मेट में डेट और टाइम को मैंने यहां पे लिख दिया है। अब हम यहां लिखेंगे इक्वल टू टाइम वैल्यू ब्रैकेट ओपन और यहां इसे चाहिए टाइम का टेक्स्ट, तो मैं इसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और किया इंटर और हमें यहां डेसिमल में नंबर मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी टाइम जब आप लिखते हैं एक्सेल में और वो जनरल फॉर्मेट में होता है तब वह एक डेसिमल नंबर होता है। तो हम इसके फॉर्मेट को यहां फॉर्मेट सेल में जाकर चेंज कर देते हैं टाइम में। अब यह जो डेसिमल नंबर था वो टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमने यहां पे टाइम फंक्शन का यूज करके इस टाइम को ज्वाइन किया था, एक टाइम में कन्वर्ट किया था। हम इसे चाहे तो इस टाइम वैल्यू फंक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं इक्वल टू और ये आवर वाला सेल में सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद देंगे एंड, ये M% एंड और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कॉलन जो कि टाइम का सेपरेटर होता है और फिर से ये एंड। इसके बाद हमें देना है मिनट, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा और यहां भी एंड और फिर से हमें सेपरेटर देना होगा, तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कॉलन और इसके बाद एंड और लास्ट में हमें चाहिए क्या, सेकंड। तो मैं इस सेकंड वाले सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और किया इंटर और अभी जो हमें यहां पे रिजल्ट मिला वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है और हमें इसे कन्वर्ट करना है टाइम के फॉर्मेट में, स्टैंडर्ड टाइम के फॉर्मेट में। तो इस सारे कैलकुलेशन को हम टाइम वैल्यू फंक्शन के अंदर ले लेंगे और करेंगे इंटर। तो हमें यहां पे रिजल्ट मिला है डेसिमल में जो कि एक जनरल नंबर फॉर्मेट में है, तो हम इसे टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होता है। इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ बटन प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और इसका फॉर्मेट टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों, जब हमने पिछले वीडियो में डेट फंक्शन को यूज किया था तो हमने बताया था टेक्स्ट फंक्शन से किसी भी डेट के पार्ट को अलग करना या ज्वाइन करना। तो ठीक हम टाइम के साथ भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहां पे थोड़ी सी परेशानी यह होगी कि डेट के लिए जो यूनिट होता है, ईयर के लिए Y, मंथ के लिए M और डे के लिए D। तो यहां पे टाइम में जो होता है वो आवर के लिए H, मिनट के लिए M और सेकंड के लिए S होता है। लेकिन डेट और टाइम में देखें तो मिनट के लिए और मंथ के लिए दोनों के लिए एक ही यूनिट असाइन किया गया है। तो जब आप टेक्स्ट में M को यूज करेंगे किसी भी टाइम को सेलेक्ट करके तो वो समझेगा कि आप मंथ निकालना चाहते हैं, तो वहां पे आपको गलत रिजल्ट दे देगा। लेकिन आप इस टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके किसी भी टाइम के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी टाइम से उसके आवर और मिनट को ही सिर्फ अलग करना हो तो आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस टाइम से इसके आवर और मिनट को सिर्फ अलग करना चाहता हूं और उसको अपने फॉर्मेट में लाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा इक्वल टू टेक्स्ट और यहां पे मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं कॉमा और फॉर्मेट में हम देंगे HH जो कि आवर के लिए होगा, कॉलन मिनट के लिए मैं देता हूं MM और हमें यहां पे सेकंड नहीं चाहिए तो हम इसे इग्नोर करेंगे और लास्ट में मैं चाहता हूं कि हमें 12 घंटे के टाइम फॉर्मेट में टाइम आए, यानी यहां पे AM और PM देना है। तो यहां पे लिख देंगे AM/PM और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड इंटर और यहां पे हमें रिजल्ट अपने फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इन सारे टाइम फंक्शंस का यूज करके टाइम के अलग अलग पार्ट के साथ काम कर सकते हैं। आप चाहें तो टाइम को ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम को स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप आप इन सारे फंक्शंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे फेसबुक पेज एक्सेल यूनिवर्स पे जाना होगा, वहां पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए एक्सेल के टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।